नमस्कार, मैं हेल्थ गुरु प्रमोद राजावत, संचालक वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, तानसेन रोड, ग्वालियर, फिर से उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर। जैसा मैंने बताया कि नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है वो लगातार परीक्षा में आ रहा है, सीबीसीडी की परीक्षा में आ रहा है। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने दो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पढ़े थे, जिनमें एक हमने पढ़ा था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और एक हमने पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदलें और ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे बदलें। देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और उस आसान तरीके के द्वारा हमें देखना है। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो पहचान होती है वो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें जो भी नंबर लिखे होंगे 1 0 के अलावा कुछ नहीं होगा और इसका बेस होगा 2। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमें अगर इनको कन्वर्ट करना हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पहले ऑक्टल नंबर की पहचान होनी चाहिए। ऑक्टल नंबर टोटल डिजिट होते हैं 8 और इसका जो बेस होता है वो होता है 8। नंबर इसके अंदर जो आते हैं वो 0 से लेके 7 तक आते हैं। अब अगर इस ऑक्टल नंबर की पहचान हमारे पास आ गई है तो कैसे हम इस पर काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए बाइनरी नंबर दिया है 1 0 1 1 0 1 और मान लीजिए यहां पर लिखा है 2, इसे कन्वर्ट करना है 8 में। यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसे ऑक्टल में बदलना है। तो जब कभी भी हमारे सामने बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया हो, उसे ऑक्टल में बदलना हो, तो इसके लिए हमें एक ऑक्टल की टेबल पता होनी चाहिए। और ऑक्टल की टेबल बनाना बहुत आसान है। कैसे, जरा मैं बताता हूं। ऑक्टल की अगर हमें टेबल बनानी है तो सबसे पहले आपको 4 0 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4, उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। ये मान 0 का है, 1 का है, 2 3 4 5 6 7। और हमने पहले ही आपको बताया है कि ऑक्टल में 0 से 7 तक के नंबर होते हैं। एक बार हम इसे दोबारा से फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे हमने ऑक्टल की टेबल बनाई। जब कभी भी बाइनरी में दिया हो और ऑक्टल में बदलना हो तो हमें ऑक्टल की टेबल बनाने हैं। कैसे बनाते हैं ऑक्टल की टेबल? 4 0 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4, उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। ये मान 0 का है, ये मान 1 का है, ये 2 का है, ये 3 4 5 6 7। आप देख पा रहे हैं ऑक्टल की टेबल हमारे सामने बन के तैयार है। अगर हमें फिर भी नहीं आई है, एक बार और समझते हैं इस ऑक्टल की टेबल को कैसे बनाना है। जब कभी भी बाइनरी से ऑक्टल में कोई कन्वर्ट करने के लिए आता है तो आपको सबसे पहले ऑक्टल की टेबल बनानी है। 4 0 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4, उसके बाद 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। मान रख देते हैं ये 0 का 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को हमें बदलना है किसमें? ऑक्टल में। तो कैसे बदलेंगे? इस नंबर को हमने लिखा 1 0 1 1 0 1। इस राइट हैंड साइड से
4 4 के, ये राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बनाएंगे। 1 2 3 का पेयर ये बन गया, 1 2 3 का पेयर ये बन गया, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब देखेंगे 1 0 1 इस टेबल से किसका मान है 5 का। एक और दिया है 1 0 1 किसका मान है 5 का। हम लिख देंगे 5 5 और यहां लगा देंगे 8, ये आंसर। एक बार और देखते हैं उदाहरण लेकर के कैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ये टेबल बनाना हमें आ गया होगा, जिसको भी ये टेबल बनाना नहीं आया है, जब कभी भी ये कन्वर्जन आए तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी। कैसे? 4 0 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4, उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। मान रख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई भी एग्जाम्पल हमें दिया जाए, जैसे उदाहरण हमें दिया है 1 0 1 1 0 1 1, यहां पर लिखा हुआ है 2, इसको कन्वर्ट करना है 8 में। जो भी दिया गया है इसको हमने लिखा 1 0 1 1 0 1 1। इस राइट हैंड साइड से हमें 3 3 के पेयर बनाने होते हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ध्यान ये रखना है राइट साइड से बनाने हैं। 1 2 3 का पेयर ये बन गया, 1 2 3 का पेयर ये बन गया। अब एक बच्चा पेयर नहीं बन रहा तो आगे 2 0 बढ़ा, 1 2 3 का पेयर ये बन गया। मान रखें टेबल से, इसका मान है 3, इसका मान है 3, इसका मान है 1। इस टेबल से 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 1 का 1, तो 1 3 3 और यहां लगा देंगे 8, यह आंसर। और एक उदाहरण से समझे, हमारा टारगेट है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली रूप से कॉन्सेप्ट को समझना। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक और दिया है 1 1 1 0 0 0 1, यहां पर लिखा हुआ है 2, इसको कन्वर्ट करना है 8 में। लिखा हमने 1 1 1 0 0 0 1। इस राइट हैंड साइड से हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 1 2 3 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 3 का जोड़ा ये बन गया। अब आगे जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो हमने आगे 2 0 डाल दिए, 1 2 3 का पेयर ही बन गया। वैल्यू रखें 0 0 1 किसका मान है 1 का, 1 1 0 किसका मान है 6 का, 0 0 1 1 का, तो 1 6 1 और यहां लगा देंगे 8, ये आंसर। एक और इसमें समझे, कभी कभी हमें वो डेसिमल पॉइंट में भी दे देता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमें एक और उदाहरण दिया है और उस उदाहरण में उसने हमसे कहा है 1 1 1 1 पॉइंट 1 0 1 1, यहां लिखा है 2, इसको कन्वर्ट करना है 8 में। देखिए जरा 1 1 1 1 पॉइंट 1 0 1 1 लिखा हमने 1 1 1 1 पॉइंट 1 0 1 1। तो अभी हमने बिना पॉइंट वाला तो देखा है, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। इस राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर, 1 2 3 का पेयर ही। देखो अगर पेयर पूरे बन गए तब तो कुछ नहीं करना, अगर पेयर पूरे नहीं बन रहे, मान लो यहां 2 वैल्यू दी होती तो 1 0 बढ़ा देते। अभी 1 वैल्यू दी है तो 2 0 बढ़ा दिए, 1 2 3 का पेयर ही। वैल्यू रख दो, ये वैल्यू 7 की है, ये वैल्यू 1 की है। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के इस साइड हमें ध्यान रखना है, यहां पेयर इस साइड से बनेंगे, यहां पेयर लेफ्ट साइड से बनेंगे। 1 2 3 का पेयर ये बन गया, नहीं बन रहा 2 0 बना दो, 1 2 3 का ही बन गया। वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू जो है 1 0 1 ये 5 की है और 1 0 0 1 4 की है, तो रिजल्ट आ गया 17.54 और यहां लगा देंगे 8, ये आंसर। अब अगर हम देखें तो अभी हमने जो नंबर सिस्टम देखा है वो नंबर सिस्टम बाइनरी टू ऑक्टल देखा है।
अगर बाइनरी में दिया है उसे ऑक्टल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हमने देख लिया। अगर आप एक और उदाहरण समझना चाहते हैं तो मैं एक उदाहरण आपको और समझा देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए दिया है 11.110, यहां पर लिखा है 2, इसको कन्वर्ट करना है 8 में। लिखा हमने 11.110, तो सबसे पहले बिना पॉइंट वाले में बनाएंगे, दो वैल्यू है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 का पेयर बन गया। ये 011 किसका मान है 3 का, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे, यहां पेयर इस साइड से बनेगा, ये पेयर इस साइड से बनेगा, 110 पेयर बन गया। 110 किसका मान है 116 का मान है, तो रिजल्ट आ गया 3.6 और यहां लगा देंगे 8, ये आंसर। अच्छा, अगर इसका अपोजिट आ जाए, इसका अपोजिट क्या, अभी जो हम देख रहे थे वो बाइनरी टू ऑक्टल देख रहे थे। अगर मान लीजिए हमारे सामने अगला कन्वर्जन आ गया ऑक्टल टू बाइनरी, तब हम कैसे करेंगे इसको जरा समझ लीजिए। यानी हमें यहां लिखा है 45, यहां लिखा है 8 और इसको कन्वर्ट करना है 2 में, तो बहुत आसान है, इसी टेबल से ये कन्वर्जन भी हो जाएगा। हमने लिखा ये 4 है, ये 5 है, 4 का मान लिखा, 4 का मान टेबल से लिख दे 100, 5 का मान भी टेबल से लिख दे 101, एक साथ लिख दे सभी को 100, 101 और यहां लगा देंगे 2, ये आंसर। अगर हम बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये टेबल हमें आनी चाहिए, और टेबल बनाना बहुत आसान है, 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1। एक और उदाहरण ले लें, अगर ये हमें दिया गया है, कितने आसानी से हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए एक और दिया है 367.17, यहां पर लिखा हुआ है 8, इसको कन्वर्ट करना है 2 में। कितना आसान है, ये 3 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, पॉइंट लगाया, 1 लिखा, 7 लिखा, टेबल से वैल्यू रख दें, 3 की 011, 6 की 100, 6 की वैल्यू रखें 110, 7 की वैल्यू रखें 111, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दें, 1 की वैल्यू लिखें, 1 की वैल्यू 001, 7 की वैल्यू लिखें 111। आप टेबल से देख के लिख सकते हैं, एक साथ लिखना है 011 110 111 पॉइंट 001111 और यहां लगा देंगे 2, क्या मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल में कंप्यूटर पढ़ना है, प्रैक्टिकल रूप से कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपको हमारी ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा। हमारी जो क्लासेस हैं वो ग्वालियर में चलती हैं। ग्वालियर में वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन SBI बैंक के पास तानसेन रोड पर स्थापित है, और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर शिक्षा के प्रति एक समर्पित संस्थान है जो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में हर जगह प्रचलित है। और मैं हेल्प गुरु प्रमोद राजावत कंप्यूटर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में विगत 10 साल से काम कर रहा हूं। आइए इस वीडियो को आप देखें, कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।